हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार जय और विजय का पतन हुआ। तो जब भगवान के पार्षद जय और विजय द्वारका, जो भगवान का गोलोक धाम है, उसके एक गेट कीपर हैं, तो यह हमेशा ही भगवान के गेट कीपर की सेवा करते हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं। किंतु जब ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनत और सनत कुमार जब भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ जाते हैं, तो वैकुंठ में गेट के पास ही जब प्रवेश करते हैं तो जय और विजय अपना लाठी लगाकर उन 4 भाइयों को रोक देते हैं और भगवान से मिलने का परमिशन नहीं देते हैं। तो जब यह चारों ब्राह्मण देखते हैं कि भगवान से मिलने में उनकी बहुत ही बाधा उत्पन्न हो रही है, किंतु वह भगवान के अनन्य भक्त थे और वो बहुत ही भाव के साथ भगवान का दर्शन करने आए थे, किंतु उनके दर्शन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस कारण वह बहुत ही क्रोध हुए और उन्होंने क्रोध के कारण बोलना प्रारंभ चालू किया और बोले कि तुम वैकुंठ में रहकर भी तुम्हारे अंदर इतना द्वेष है, इतना कि तुम इतने तुच्छ बातें कर रहे हो, भगवान के पार्षद होते हुए भी तुम तो भगवान से मिलने में इतना हमारा असहयोग कर रहे हो, हमें बाधा डाल रहे हो भगवान के दर्शन में। तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे ये सब देख रहे थे और फिर भगवान वहाँ से बैठकर देख रहे थे, किंतु जो 4 कुमार थे ये बहुत ही क्रोध हो गए और इन्होंने जय और विजय को श्राप देना प्रारंभ कर दिया और भगवान भी उधर से दौड़े दौड़े आ रहे थे। तो इन्होंने श्राप दिया कि तुम इस वैकुंठ के रहने के लायक नहीं हो, कि तुम्हारे अंदर इतना द्वेष और ईर्ष्या है जिसके कारण तुम्हें इस आध्यात्मिक संसार से नीचे गिरकर तुम्हें भौतिक संसार में रहना होगा और तुम्हारा जल्दी ही पतन होगा। तो यह सब सुनते भगवान दौड़ के आए और भगवान आते ही सभी ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़े और उनसे क्षमा याचना किए कि भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो अपना सारा जीवन भगवान की सेवा के लिए न्यौछावर कर देता और उसके पास कुछ नहीं होता, उसका एकमात्र धन है भगवान। और जो भी भगवान की भक्ति करता है या तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो ब्राह्मण इतना भक्ति करते हैं कि भगवान उनके अधीन रहते हैं हमेशा। तो भगवान बहुत पसंद भी थे कि ब्राह्मणों के दर्शन हुए, किंतु भगवान दुखी भी थे। भगवान ये बोले कि यदि किसी के जो मालिक होता है उसके नौकर के द्वारा अपराध हो तो वो मालिक का ही अपराध माना जाता है। तो मेरे सेवकों द्वारा अपराध हुआ है तो भगवान उसके स्वयं याचना करते हैं और क्षमा मांगते हैं कुमार से और बोलते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये जल्दी से जल्दी मेरे धाम को वापस आ जाए। तो जब यह भगवान प्रार्थना करते हैं तो तीनों कुमार कहते हैं कि हम जो एक बार शराब दे देते हैं वो शराब वापस तो नहीं लिया जा सकता, किंतु यह 3 जन्म में ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब उन्होंने 3 जन्म का वर्णन किया तो ये कई जगह हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि यह भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि भगवान को भी कभी कभी लड़ने का, खेलने का बहुत ही मन होता है, परंतु भगवान जितना कोई शक्तिशाली नहीं है कि भगवान के सामने टिक पाए, भगवान से लड़े। तो भगवान ने स्वयं अपने पार्षदों को श्राप दिलवाया उन 4 कुमारों के द्वारा, और ताकि वो और शक्तिशाली होकर अवतार ले और भगवान स्वयं उनका वध करे जाकर और भगवान आनंदित हो। तो ये सब भगवान के आनंद के लिए ही हुआ था। तो इस प्रकार जय विजय 3 जन्म में आए और भगवान ने तीनों जन्म में अलग अलग अवतार लेके इन तीनों का वध किया।